वीडियो दिखाने के लिए। क्या आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं और चाहते हैं कि आपका कंटेंट सिर्फ मोबाइल तक नहीं पूरे देश तक पहुंचे? तो डीडी न्यूज लाया है आपके लिए क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां आप अपने बनाए हुए कंटेंट को राष्ट्रीय स्तर पर शोकेस कर सकते हैं। अगर आपने पहले से अपने चैनल पर अच्छा कंटेंट बनाया है तो अब उसे दिखाया जाएगा डीडी न्यूज पर, वो भी आपके नाम और चैनल की क्रेडिट के साथ। आप भेज सकते हैं 2 से 10 मिनट का कंटेंट फुल HD 16:9 या YouTube फॉर्मेट में। विषय हो सकते हैं खबरें और करंट अफेयर्स, संस्कृति, ट्रैवल, खान पान, कला, किताबें, संगीत, नृत्य, सेहत, शिक्षा, पर्यावरण, इंस्पायरिंग स्टोरीज या मनोरंजन। बस ध्यान रहे कंटेंट हो मौलिक। अब आपकी बारी है। डीडी न्यूज प्रेजेंट्स क्रिएटर्स कॉर्नर, आपका कंटेंट आपकी पहचान। निवेदन करूंगी आदरणीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से। कंटेंट क्रिएटर्स अपने व्यूज शेयर करना चाहेंगे। तो हमारे साथ हैं अपूर्वा हैं, नैन्सी हैं, सौरभ पांडे हैं। कैसा लगा आइडिया? बहुत अच्छा। करके डिसाइड किया। हाँ, फिर discuss हुआ। सर सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी कि सर कंटेंट क्रिएटर होते हुए हम लोगों को सर एक वैलिडेशन की बात होती है, और डीडी न्यूज़ जैसे प्लेटफॉर्म पे आना ये हम सब के लिए एक ऑनर की बात है सर। तो आई एम गिविंग यू वेरी थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड प्रशांत भारती और डीडी न्यूज़ को हम आभार व्यक्त करते हैं। रीच बहुत अच्छी है दूरदर्शन की, तो रीच आपको मिलेगी काफ़ी एक सिग्निफिकेंट रीच। आप देखेंगे आपका जितना पहले व्यूज़ होते थे वो सडनली व्यूज़ में स्पाइक आ जाएगा, जैसे दूरदर्शन पे आती है चीज। बहुत अच्छी, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे साथी श्री मुरुगन जी, सेक्रेटरी जाजू जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव जी और आपकी सारी टीम और सभी मीडिया के साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार, नए साल की शुभकामनाएं। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों में कई तरह के बड़े रिफॉर्म्स किए, सेक्टर बाय सेक्टर, चाहे रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा लाके, चाहे बैंक्रप्सी का नया कानून लाके, सबसे बड़ी बात क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म किया, नए दंड से हटाकर न्याय पे लाए। इनकम टैक्स की जो लॉ बहुत पुरानी थी उस लॉ को नया रूप दिया, इनकम टैक्स के नए एक्ट लाए। सेक्टर बाय सेक्टर, चाहे एविएशन हो, चाहे टेलीकॉम हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, हर सेक्टर में बहुत सारे बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए। और हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त पे लाल किले की वहाँ से जो अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक संकल्प सामने रखा कि हमें जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे रिफॉर्म्स करने हैं जिनसे हम एक तो पब्लिक लाइफ में शुचिता ला सके, दूसरा एक साधारण नागरिक के जीवन में जो ईज ऑफ लिविंग लाना है और नए से नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है, उसको बढ़ावा दे सके। उसी थॉट प्रोसेस के साथ जीएसटी का रिफॉर्म किया गया पिछले साल, बहुत बड़ा रिफॉर्म, मेगा रिफॉर्म था। लेबर कोड्स वाला रिफॉर्म इतना बड़ा रिफॉर्म था। और अब प्रधानमंत्री जी ने हर डिपार्टमेंट को, हर सेक्टर को बड़े रिफॉर्म्स करने के लिए प्रेरित किया है, इंस्पायर किया है। इसी कड़ी में आज दूरदर्शन का, प्रसार भारती का एक ये बड़ा रिफॉर्म आपके सामने है। इस रिफॉर्म में कंटेंट क्रिएशन का, जिसको पुरानी भाषा में हम प्रोग्रामिंग कहते थे, प्रोडक्शन कहते थे, उसका एक नया तरीका 2026 में प्रसार भारती अपनाए। 2026 will be a year of reform for Prasar Bharati. 2026 will see many reforms in Prasar Bharati. 2026 will be the year in which Ministry of Information and Broadcasting will be fully restructured. इसमें एक
नया ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट होगा, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, प्रसार भारती और इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी संस्थाएं, उनका ओरिएंटेशन चेंज होगा मोर टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, मोर टुवर्ड्स द पार्टिसिपेंट्स, मोर टुवर्ड्स द न्यू जनरेशन ऑफ क्रिएटर्स, मोर टुवर्ड्स गेटिंग द टेक्नोलॉजी इन। इस थॉट प्रोसेस के साथ आज एक पहली शुरुआत की गई है, एंड दिस इज जस्ट द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स which will happen in प्रसार भारती and Ministry of Information and Broadcasting। जैसे आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने हर सेक्टर में रिफॉर्म्स किए, तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज द सेक्टर विच अफेक्ट्स एंड विच टचेज द लाइव्स ऑफ एंटायर कंट्री, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री उसकी लाइफ को टच करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि इसमें इस तरह के रिफॉर्म्स लाएं जिससे दूरदर्शन अपनी प्रोमिनेंस वापस ले, प्लस आज की टेक्नोलॉजी, आज की जनरेशन, आज के युग, आज की थीम्स, आज के मेथड्स के हिसाब से दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो और एंटायर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अपने आप को मोल्ड करें। वैसी एक्सरसाइज रेलवे में भी हुई है, वैसी एक्सरसाइज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में भी हुई। कल रेलवे में तय किया 52 वीक्स में 52 रिफॉर्म्स करें। जितने की ऑफिसर्स हैं, अबाउट 100 ऑफ देम, उन सब के साथ डिटेल 7 आवर्स का एक वर्कशॉप हुआ है जिसमें आइडेंटिफाई किए गए नए रिफॉर्म्स। वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में बहुत बड़े रिफॉर्म्स आइडेंटिफाई किए, जिससे कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 10 सालों में, इन लास्ट 10 years it has grown 6 times production and 8 times exports, and electronics exports has become one of the major top 5 exported items from India। उसको और ज़्यादा कैसे बढ़ाएं, टॉप 2 में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स को लेके आए, वैसा थीम लेके कई रिफॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में भी साथ ही साथ हो। हमारे प्रधानमंत्री जी हर सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए हमको इंस्पायर करते हैं। उसी कड़ी में आज क्रिएटर्स कॉर्नर लॉन्च हुआ है। सेकंड जो रिफॉर्म होगा उसके बारे में बहुत जल्दी आपको बताया जाएगा, लेकिन एक आपके सामने छोटा सा और चलिए कुछ दिन बाद में ही कुछ दिन के बाद नहीं पता। तो आज ये नई शुरुआत के लिए दूरदर्शन को, प्रसार भारती को, INB मिनिस्ट्री को और सभी क्रिएटर साथियों को अभिनंदन। लास्ट ईयर वेव्स के द्वारा एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था। उस प्लेटफॉर्म से क्रिएटर इकोनॉमी में एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम लोगों का करीब करीब टारगेट है क्रिएटर इकोनॉमी में 1 करोड़ नौजवान जुड़े, 1 करोड़ यूथ विल बी कनेक्टेड थ्रू क्रिएटर इकोनॉमी। एक तरीके से ये नया एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बनेगी। 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स के माध्यम से आज देश में पैदा हो सकता है, इतना पोटेंशियल इस सेक्टर का है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने वेव्स का लास्ट ईयर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जिसमें ग्लोबली एवरीबडी हैज अप्रिशिएटेड आवर परफॉर्मेंस एंड आवर कॉन्सेप्ट। और उसके बाद में कई जगह वेव्स के फॉलो अप आवर टीम्स हैव गॉन, द क्रिएटर्स हैव गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, टू जापान, टू कनाडा, एंड ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपीस के सेल्स हुई है हमारे क्रिएटर्स की, हमारे इंडिया से क्रिएटेड कंटेंट की। सेक्टर साहब ऑपरेट कर रहे हैं 5000 करोड़ रुपीस की टोटल बिजनेस आई है बिकॉज ऑफ वेव्स। दिस इज ऑल इंटरनेशनल बिजनेस। आप सोचो पहले क्या होता था, पहले
किसी भी इंडियन क्रिएटर को, इंडियन फिल्म मेकर को अपॉर्चुनिटी कहीं पर भी जाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया और इस प्लेटफॉर्म वेव्स के प्लेटफॉर्म के माध्यम से टुडे वी आर एबल टू गिव अ न्यू मार्केट टू आवर क्रिएटर्स। 5,000 करोड़ रुपीस का इंटरनेशनल बिजनेस कर पाना हमारे क्रिएटर्स के लिए दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। और अब इसको और स्केल अप करेंगे बिकॉज नाउ द मोमेंटम इज बिल्ट एंड वी विल बी यूजिंग द पब्लिक प्लेटफॉर्म्स which are available with us for giving a new platform to our creators and creating a new dimension in the creators economy. Wish you all the very best. Thank you.